पेड़ पर एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी और उसी पेड़ के सामने ही एक दूसरे पेड़ पर कालू कौवा का घोंसला भी था। कौवा बहुत ही कामचोर था और सुस्त भी था। वो पूरा पूरा दिन सोता रहता था और जब भूख लगती तो वो यहाँ वहाँ किसी से मांगकर खा लेता था। वहीं दूसरी तरफ वो चिड़िया बहुत ही मेहनती थी। चिड़िया के अंडों में से बच्चे निकलने ही वाले थे, इसीलिए वो चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना जमा करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, अरे मेरा घोंसला तो बहुत ही कच्चा है और बरसात भी करीब है। अगर बरसात से पहले मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं किया तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। चिड़िया बहुत ही मेहनत करती और आखिर एक महीने के बाद उसने अपना एक पक्का घर तैयार कर लिया था और अब इस चिड़िया को बरसात की कोई भी चिंता नहीं थी। अब मैंने अपना पक्का घर तैयार कर लिया है। अब मेरे बच्चे बारिश में नहीं भीगेंगे। वहीं दूसरी तरफ उस कामचोर कौवा को कोई भी चिंता ना थी। वो बस पूरे दिन अपने घोंसले में आराम करता रहता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया उस कौवे के पास आई और उससे कहने लगी, कालू भैया, अब ऐसी भी क्या सुस्ती, सारा दिन आराम करते रहते हो। कुछ तो काम किया करो, बरसात का मौसम करीब है। मैंने अपना घोंसला पक्का कर लिया है, तुम भी अपना घोंसला पक्का कर लो, वरना कहाँ रहोगे तुम। चिड़िया बहन, तुमने अपना घोंसला पक्का कर लिया है तो मुझे मत सिखाओ। जब बारिश होगी तब मैं देख लूंगा। तुम यहाँ से जाओ, मेरा सुकून मत खराब करो। कौवे की यह बात सुनकर चिड़िया उदास होकर वापस अपने घर आ जाती है। मैंने तो कालू भैया की अच्छाई के लिए बोला था, कालू भैया तो मुझ पर ही गुस्सा हो गए। दिन बीतते गए। चिड़िया के घर 4 खूबसूरत से बच्चे हुए। चिड़िया बहुत खुश थी। अब बारिश होने ही वाली है, मेरे बच्चे भी हो गए। अब मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं है। एक दिन बहुत तेज हवा चलने लगी और खूब तेज बारिश होनी शुरू हो गई। चिड़िया की मेहनत रंग लाई। चिड़िया के घर में जरा भर भी पानी न आया, जबकि दूसरी तरफ कौवा का घोंसला तो पानी से ही भर गया था। कौवा भी बारिश में भीग गया और कांपने लगा। मेरा घोंसला तो पूरा पानी से भर गया है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो बहुत सर्दी भी लग रही है और मैं कहां जाऊं? एक काम करता हूं, चिड़िया बहन का घर पक्का है, मैं कुछ दिन वहां चला जाता हूं। कौवा चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है और चिड़िया का दरवाजा बजाने लगता है। कौन है दरवाजे पर? अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारा कालू भैया हूँ। दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला पूरा पानी से भर गया है और मुझे बहुत सर्दी भी लग रही है, तुम मुझे अपने घर में रख लो। चिड़िया फौरन कौवा को अपने घर में बुला लेती है। कालू भैया, जब तक बारिश नहीं रुकती आप मेरे घर में रह सकते हो। जब बारिश रुक जाएगी तो हम आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे। जब तक आप आराम करो। कौवा चिड़िया का घर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कौवा सोचता है, अरे ये चिड़िया बहन का घर तो बहुत ही अच्छा है और चिड़िया बहन भी बहुत ही अच्छी है। कौवा चिड़िया के बिस्तर पर सो जाता है। यूं ही 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है। मौसम बहुत ही सुहाना हो जाता है। हर तरफ पक्षियों की चरचराने की आवाज आने लगती है। चिड़िया कौवे के पास आती है और उससे कहती है, कौवे भैया, बुरा मत मानना, अब बारिश रुक गई है। अब हम दोनों मिलकर आपका घोंसला दोबारा से तैयार कर सकते हैं। इतनी जल्दी बारिश भी रुक गई। चिड़िया के घर में कितना मजा आ रहा है, कितना सुकून है इसके घर में। मगर ये चिड़िया तो अपना घोंसला बनाने को कह रही है। कौवा बहुत ही कामचोर था और सुस्त भी होता है। चिड़िया की ये बातें सुनकर कौवा बहुत ही परेशान हो जाता है। कौवा बहाना बनाते हुए कहता है, अरे चिड़िया बहन, बारिश की वजह से मुझे बुखार हो गया। मेरे सर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। मैं आज घोंसला नहीं बना सकता।
मुझे माफ करना कालू भैया, मुझे नहीं पता था कि आप बीमार हो। जब आप ठीक हो जाओगे तो हम आपका घोंसला दोबारा से बना लेंगे। अगले दिन चिड़िया कौवे के पास आती है और कहती है, कालू भैया मैं जरा काम से बाहर जा रही हूँ, कुछ देर लगेगी। आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। कौवा की बात सुनकर चिड़िया चली जाती है और कौवा आराम से सो जाता है। चिड़िया के बच्चे खेल रहे होते, बच्चों की खेलने की आवाज की वजह से कौवे की नींद खराब हो रही होती है और कौवा गुस्से में आ जाता है। अरे तुम सभी अपनी आवाजें बंद करो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, वरना मैं तुम सभी को चील बहन के हवाले कर दूंगा। चिड़िया के बच्चे बहुत ही डर जाते हैं। चिड़िया जब रात को कौवा के घोंसले के लिए तिनका जमा करके वापस आती है तो वो देखती है कि उस कौवे ने तो उसके घर का सारा दाना खा लिया है। चिड़िया कौवा को कुछ ना कहती और भूखे ही सो जाती। अगले दिन चिड़िया कौवा का घोंसला तैयार कर देती है और कौवा के पास आती है। कालू भैया जरा मेरे साथ आओ, मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें। चिड़िया उस कौवा को उसके घोंसले के पास लेकर आती है। कालू भैया मैंने आपका नया घोंसला तैयार कर दिया है, अब आप अपने घोंसले में आराम से रह सकते हो। कौवा चिड़िया की यह बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और मन ही मन कहता है, अरे ये चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली, अब मैं इधर कैसे रहूंगा। मुझे तो चिड़िया के आरामदायक घर की आदत पड़ गई है। चिड़िया इतना कहकर वहाँ से चली जाती हैं। कौवा को अपने घोंसले में बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा था। वो चिड़िया के घर पर जाता है और झूठ मूठ कहता है, चिड़िया बहन मेरे घोंसले में सांप आ गया है, मैं इसीलिए बचकर तुम्हारे घर पर आ गया हूँ। चिड़िया कौवे की कामचोरी को देखकर समझ जाती है कि कौवा झूठ बोल रहा है। इसे मेरे घर में बिना काम किए खाना खाने और सोने की आदत पड़ गई है। उसने कौवा को सबक सिखाने का फैसला कर लिया था। अरे कालू भैया मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं और वो सो रहे हैं, बिस्तर भी खाली नहीं है, आप कहीं और चले जाओ, मेरे बच्चे आपकी आवाज से परेशान हो जाएंगे। कौवा चिड़िया की ये बात सुनकर वापस अपने घोंसले में आ जाता है और कहता है, इस चिड़िया ने मुझे अपने घर में रहने से क्यों मना कर दिया। मुझे तो भूख भी लग रही है, अब खाना भी कहाँ से खाऊंगा मैं। कौवा बहुत ही भूखा भी होता है, मगर उसे दाना ढूंढने में बहुत ही ज्यादा सुस्ती हो रही थी। अगले दिन वो कौवा दोबारा से चिड़िया के घर के बाहर आता है, लेकिन वो चिड़िया कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे जाने को कह देती है। अब तो कौवा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो भूख के कारण तड़प रहा था। आखिर उस कौवे ने मेहनत से दाना ढूंढना शुरू कर दिया और अपना पेट भरने लगा। चिड़िया ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। कौवे ने भी अब मेहनत करके चिड़िया की ही तरह एक मजबूत घर बना लिया था और फिर अब कौवा अपना जीवन आराम से और खुशी खुशी जीने लगा।